कि जब आप डीपीपीज वगैरह सॉल्व करते थे तो जैसे आपने जैम डीपीपीज सॉल्व करी होंगी, तो वो जैम की जो यस डीपीपीज हैं उसने डेफिनेटली आपको इसमें मदद की सीयूटी पीजी में या नहीं? यस सर, बहुत मदद की क्योंकि जैम की डीपीपीस में कुछ क्वेश्चन ऐसे होते थे जो कि तुरंत बन जाते थे। आपको टाइम सेविंग भी वो सिखाते हैं, तो यहाँ पे यूज आए क्योंकि सीयूईटी पीजी मैंने देखा कि जैम में ऐसा है कि आपके पास सफिशिएंट टाइम होता है, आप क्वेश्चन को सोच सकते हैं। थोड़ा टाइम हम्म। वेस्ट हो गया तो आपके पास फिर भी एक ऑप्शन है कि आप कर सकते हैं, लेकिन सीयूईटी पीजी में ऐसा नहीं था। 75 क्वेश्चन थे, टाइम बहुत कम था, तो इसलिए आपको बहुत फास्ट करना है। तो इसमें डीपीपीस ने हेल्प की क्योंकि प्रैक्टिस से पता चलता है कि किस तरह आप शॉर्टकट से ऑप्शन एलिमिनेशन करके क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। हेलो बच्चों, आप सभी का स्वागत करता हूं मैं। आज हम आपसे एक बहुत ही स्पेशल गेस्ट से मिलवाने वाले हैं। नाम है उनका कार्तिकेय। कार्तिकेय से आप पहले भी शायद मिल चुके हैं जब उन्होंने आईआईटी जैम में ऑल इंडिया रैंक 2 हासिल की थी। सीयूईटी पीजी में भी 300 में से 233 नंबर जो है स्कोर किया है। कॉन्ग्रेचुलेशन कार्तिकेय, आपको वापस फिर से एक बार। और थैंक आप बताइए कि आपका सीयूईटी पीजी का जो प्रिपरेशन था वो कैसा रहा, कैसे आपने प्रिपेयर किया सीयूईटी पीजी के लिए? सर, सीयूईटी पीजी के लिए तो मेनली मैंने प्रिपेयर नहीं किया था, मैंने आईआईटी जैम के लिए प्रिपेयर किया था। उसी के बेसिस पे मैंने सीयूईटी पीजी का एग्जाम दिया था, तो उसका ये रिजल्ट है। तो ये बताइए अगर कंपैरिजन किया जाए सीयूईटी पीजी के पेपर का आईआईटी जैम के पेपर से, तो किसका लेवल आप कहोगे कि डिफिकल्ट होता है, जैम का या फिर सीयूईटी पीजी का? सर ऑब्वियसली जैम का, क्योंकि जैम में एक्चुअल क्वेश्चन ज्यादा आते हैं एज कम्पेयर टू अच्छा, सीयूईटी पीजी। तो इसमें कौन क्योंकि से उसमें टॉपिक्स एक्स्ट्रा आए थे आपके सीयूईटी पीजी में? सर वेक्टर कैलकुलस और कॉम्प्लेक्स एनालिसिस, ये दो टॉपिक्स थे जो एक्स्ट्रा थे जैम के सिलेबस से। अच्छा, रिंग थ्योरी भी आया था शायद? यस सर, रिंग थ्योरी भी आई थी। यस सर, रिंग थ्योरी क्योंकि अच्छा मैंने अच्छा। उतने अच्छे से सीयूईटी पीजी के लिए प्रिपेयर नहीं किया था, तो इसलिए मैंने रिंग थ्योरी को अवॉइड किया था, तो इसलिए मैंने मुझे याद नहीं अभी करंटली। अच्छा अच्छा। तो ये बताइए जो आपका सीयूईटी पीजी का प्रिपरेशन था उसमें कॉम्प्लेक्स एनालिसिस वाला टॉपिक आपने कैसे तैयार किया, क्योंकि जैम में नहीं है वो सर शायद, है ना? कॉम्प्लेक्स यस सर, कॉम्प्लेक्स एनालिसिस के लिए सर जो आपकी वीडियोस अवेलेबल थी उससे मैंने किया था कॉम्प्लेक्स एनालिसिस। फिर उससे मैक्सिमम क्वेश्चन तो बन गए थे, कुछ इंटीग्रेशन के क्वेश्चंस नहीं बने थे। अच्छा अच्छा। मेनली मैंने जो स्कोर किया वो मेरा मेन स्कोर जैम के पोर्शन से ही था, क्योंकि कॉम्प्लेक्स मैंने लास्ट के 1-2 वीक में ही पढ़ा था, क्योंकि मेरा टिफर का भी इंटरव्यू उसी समय साइमल्टेनियसली था, तो मेरे लिए अच्छा टाइम अच्छा। था नहीं। लास्ट में मैं रिवाइज कर नहीं पाया, तो इसलिए मेनली मैंने कॉम्प्लेक्स का पोर्शन उतना नहीं किया था। अच्छा, ये जैसे आपका आईआईटी जैम में था कि भाई क्वेश्चन पेपर ज्यादातर होता है वो प्योर मैथमेटिक्स पे ज्यादा डिपेंडेंट होता है, तो सीयूईटी पीजी में ऐसा ही था या इसमें अप्लाइड वाला पोर्शन थोड़ा ज्यादा था? नो सर, मैं बोलूंगा कि इसमें अगर मैंने जितना पोर्शन अटेम्प्ट किया उसमें वो अप्लाइड का पोर्शन थोड़ा ज्यादा था एज कम्पेयर टू जैम। क्योंकि मैंने सर 61 क्वेश्चन अटेम्प्ट किए थे, उसमें से अच्छा आउट ऑफ मतलब कि 65 क्वेश्चन ऐसे थे जो कि मैं अटेम्प्ट कर सकता था, उसमें से मैंने 61 किए थे, क्योंकि 10 क्वेश्चन कॉम्प्लेक्स एनालिसिस और रिंग थ्योरी के थे। मैंने अच्छा। इंटीग्रेशन वाला पोर्शन पढ़ा नहीं था, तो इसलिए वो मेरे लिए फिजिबल नहीं था। तो उसमें से अच्छा जो 65 क्वेश्चन है उसमें से एज कम्पेयर टू जैम इसमें अप्लाइड पोर्शन थोड़ा ज्यादा था। जैसे डिफरेंशियल इक्वेशन थोड़ा ज्यादा पोर्शन था इसमें। अच्छा। अच्छा, तो ये बताइए सीयूईटी पीजी के लिए कोई स्पेशल बुक्स वगैरह भी आपने रेफर करी थी कि कोई स्पेशल टॉपिक के लिए कोई बुक्स अगर आपने पढ़ी हो तो? नो सर, कोई बुक नहीं पढ़ी थी, बस जैम का अच्छा, मटेरियल और आपके जो थोड़े बहुत वीडियोस थे कॉम्प्लेक्स एनालिसिस के, वो सारी चीज, कॉम्प्लेक्स रिंग थ्योरी। तो ये बताइए कि जो बच्चे जो है सीयूईटी पीजी में अगर प्रिपेयर करना चाह रहे हैं आगे के लिए, तो आपको क्या लगता है कि उनको कैसे मतलब प्रिपरेशन स्टार्ट करनी चाहिए? कि आप जैम के लिए प्रिपेयर कीजिए, उसके साथ साथ जैसे जो थोड़े एडिशनल टॉपिक है उन्हें थोड़ा एक्स्ट्रा टाइम दे दीजिए, वो बेस्ट मेरे तरफ से रहेगा। क्योंकि ऐसे आप जैम भी क्वालिफाई कर सकते हैं आराम से, और उसके अलावा अगर जैम में किस्मत खराब रही, थोड़े कम मार्क्स भी आते हैं, तो सीयूईटी पीजी तो इजिली क्लियर हो जाएगा अगर आप जैम के लेवल की प्रिपरेशन करते हैं तो। और ये बताइए कि जब आप डीपीपीज वगैरह सॉल्व करते थे तो जैसे आपने जैम डीपीपीज सॉल्व करी होंगी, तो वो जैम की जो यस डीपीपीज हैं उसने डेफिनेटली आपको इसमें मदद की सीयूईटी पीजी में या नहीं? यस सर, बहुत मदद की क्योंकि जैम की डीपीपीस में कुछ क्वेश्चन ऐसे होते थे जो कि तुरंत बन जाते थे, आपको टाइम सेविंग भी वो सिखाते हैं, तो यहाँ पे यूज आए। क्योंकि सीयूईटी पीजी मैंने देखा कि जैम में ऐसा है कि आपके पास सफिशिएंट टाइम होता है, आप क्वेश्चन को सोच सकते हैं। थोड़ा टाइम हम्म। वेस्ट हो गया तो आपके पास फिर भी एक ऑप्शन है कि आप कर सकते हैं, लेकिन सीयूईटी पीजी में ऐसा नहीं था। 75 क्वेश्चन थे, टाइम बहुत कम था, तो इसलिए आपको बहुत फास्ट करना है। तो इसमें डीपीपीस ने हेल्प की क्योंकि प्रैक्टिस से पता चलता है कि किस तरह आप शॉर्टकट से ऑप्शन एलिमिनेशन करके क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। जैसे मैच द फॉलोइंग के क्वेश्चंस आते हैं हम्म। उसमें, जिसमें 4 ऑप्शंस हैं, चारों को मैच करना है। तो आप अगर बिना ऑप्शन एलिमिनेशन के जाएंगे, चारों ऑप्शंस के आंसर ढूंढेंगे, तो आपको एक क्वेश्चन में 4 सॉल्व करने होंगे। लेकिन अगर आपने हम्म। ऑप्शन एनालाइज किया, एक ऐसा उसमें पोर्शन है जो चारों में डिफरेंट से मैच है, तो बस आप उसे सॉल्व कीजिए, आपका आंसर निकल आएगा। तो ये सारी चीजें डीपीपी से आइडिया लगती है कि कैसे ये सारे क्वेश्चन को टैकल करना है। तो इन्होंने डीपीपी ने तो हेल्प किया सर, बहुत हेल्प किया। अच्छा, और जो आप कोई भी किताब अगर आप सजेस्ट करना चाहे बच्चों को, जो आपने मतलब कभी भी आपको लगा हो कि हाँ इससे आपको गाइडेंस मिली है थोड़ी सी, कोई भी बुक्स
जो सब्जेक्ट वाइज, जैसे रील एनालिसिस, कोई भी बुक अगर आप Yes. रेफर करना चाहें तो कौन सी बुक्स करेंगे? सब्जेक्ट वाइज बताइएगा। सर जैसे रियल एनालिसिस के लिए मैंने जो बुक्स रेफर की थी उसमें मुझे अभी तक की सबसे बेस्ट बुक एस के मापा लगी। और उसके अलावा अच्छा। अभी एक मैं नई बुक रेफर कर रहा हूँ, एस कुमरेसन, तो उनकी बुक भी मुझे अच्छी लगी। फ्रीडबर्ग और हॉफमैन कुंज रेफर की थी, लेकिन मैं सजेस्ट करूंगा कि फ्रीडबर्ग पढ़ना ज्यादा सही होगा। और हमारे लिए एस के मापा की जो बुक आती है वो मुझे ज्यादा अच्छी लगी एज कम्पेयर टू गैलियन, क्योंकि गैलियन में उन्होंने प्रूफ्स का मेथड नहीं दिया, जिसके कारण समझने में कॉन्सेप्ट को थोड़ा दिक्कत होता है। अच्छा। तो और उसके अलावा कॉम्प्लेक्स के लिए मैंने बुक एक रेफर की थी, चर्चिल की बुक थी, वो कॉलेज से रिकमेंडेड थी, हमारे इस सेमेस्टर हम्म। कॉम्प्लेक्स एनालिसिस है अभी, तो वो रेफर हम्म। की थी मैंने। तो ये सारी बुक्स है। अच्छा, और अप्लाइड में ओडी वगैरह के लिए कोई किताब अगर आप जो है रेफर करना चाहें सर बच्चों को? ओडी के लिए तो एम डी राय सिंघानिया ही बेस्ट है मेरे अकॉर्डिंग, क्योंकि उसमें सफिशिएंट क्वेश्चंस भी हैं, तो उससे प्रैक्टिस हो जाती है। और इंटीग्रेशन के लिए मैंने कैलकुलस की बुक आती है, थॉमस कैलकुलस, उसे रेफर किया था अच्छा इंटीग्रेशन अच्छा। के लिए, मल्टी वेरिएबल और सिंगल वेरिएबल के लिए। अच्छा, उसमें एक स्ट्रॉस की भी बुक आती है ना, कैलकुलस की, वो भी यस सर, आपने देखी है एम जे वो स्ट्रॉस। किताब? अच्छा नो अच्छा। सर, एम जे स्ट्रॉस मैंने नहीं देखी, क्योंकि मेरे पास थॉमस कैलकुलस का प्रिंट आउट था, मतलब एक मेरे एक फ्रेंड के पास था, तो मैंने उससे प्रिंट कराई थी, तो इसलिए मैंने उसी बुक से सफिशिएंट है मटेरियल। और मैंने देखी अच्छा। है, पीडीएफ्स देखी है, तो मटेरियल उनके सिमिलर होते हैं, जैसे कैलकुलस हम्म। बाय थॉमस एंड पिनी, फिर एच एंटन, ये सारे के सिमिलर होते हैं, तो मुझे लगा वो भी इसी तरह होगी, इसलिए मैंने रेफर नहीं की वो। एंटन वेवन और कैलकुलस वो एमजे स्ट्रॉस की सेम ही है लगभग। सही कह रहे हैं यस आप। सर। और वेक्टर कैलकुलस वाला पोर्शन भी आपने इसी से किया था, जो आपकी बुक बता रहे हैं आप कैलकुलस की? नो सर, वेक्टर कैलकुलस के लिए तो मैंने शॉम सीरीज की बुक रेफर की थी, अच्छा अच्छा, क्योंकि सॉन्ग सीरीज की। उसके लिए मेरे पास टाइम ही नहीं था वेक्टर कैलकुलस पढ़ने के लिए, तो मेरे पास बिल्कुल टाइम नहीं था। मैंने लास्ट डे बस वेक्टर कैलकुलस के थोड़े बहुत फॉर्मूलाज देख लिए थे, और उसके अलावा तो वेक्टर कैलकुलस को मैंने रेफर नहीं किया था, और उससे ज्यादा क्वेश्चंस आए भी नहीं थे मैंने जहां तक देखे। अच्छा, बच्चों को प्रिपरेशन के लिए क्या करना चाहिए? प्रैक्टिस के लिए कहाँ से क्वेश्चंस करें बच्चे? क्योंकि डीपीपीज में तो जो क्वेश्चन वो करेंगे ही, उसके अलावा एक्स्ट्रा प्रैक्टिस के लिए आपको क्या लगता है कहाँ से बच्चों को क्वेश्चंस करने चाहिए? सर मेरे अकॉर्डिंग एक्स्ट्रा क्वेश्चंस के लिए या तो आप कोई स्टैंडर्ड बुक आप ले लीजिए, उसमें भी सफिशिएंट क्वेश्चंस हैं, वो प्रैक्टिस कर सकते हैं। और प्रीवियस ईयर तो आप रिकमेंड करते हैं, तो ये हम एज्यूम करके चलते हैं कि प्रीवियस ईयर तो सॉल्व करना ही है। जैम के प्रीवियस ईयर सॉल्व कर लीजिए, सीयूईटी पीजी के, और उसके अलावा अगर आपके पास सफिशिएंट टाइम है तो नेट के प्रीवियस ईयर ट्राई कर लीजिए, वो सफिशिएंट रहेगा मेरे अकॉर्डिंग। बिल्कुल, इससे अधिक करने की आवश्यकता नहीं है, है ना? यस सर। और अपने मित्रों को कुछ अगर आप बताना चाह रहे हैं कि भाई सीयूईटी पीजी का जिनका एग्ज़ाम अगले साल जो देने वाले हैं, उनके लिए कोई अगर आपको संदेश देना हो कि भाई कैसे प्रिपेयर करना है, तो आप बताइए हमको। सबसे अच्छा अल्टरनेटिव यही रहेगा कि आप सीयूईटी पीजी की प्रिपरेशन जैम के प्रोस्पेक्टिव से कीजिए, कि आप जैम के टॉपिक्स को जैम की तरफ पढ़िए, सीयूईटी पीजी का ऑटोमेटिकली प्रिपेयर हो जाएगा। और उसके अलावा जो एडिशनल टॉपिक्स है थोड़ा सा एक्स्ट्रा टाइम निकाल के आप उसे पढ़ लीजिए, तो सीयूईटी पीजी की आपको उसके बाद टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। और क्वेश्चन ज्यादा प्रैक्टिस कीजिए, क्योंकि सीयूईटी पीजी में मेनली आपके क्वेश्चन प्रैक्टिस पे डिपेंडेंट है कि आप क्वेश्चन कितना जल्दी सॉल्व कर ले रहे हैं। क्योंकि जैम में एक बार कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन आ गया तो हो सकता है कि आपकी कॉन्सेप्चुअल नॉलेज लगेगी, लेकिन सीयूईटी पीजी में उतना अच्छे लेवल का क्वेश्चन नहीं आते हैं। तो आपको मेनली क्वेश्चन सॉल्विंग पे करना है, कि आप कैसे उतने कम टाइम फ्रेम में ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं, ये सबसे ज्यादा मैटर करेगा। तो क्वेश्चन प्रैक्टिस सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अच्छा, अगर आप बताएं तो ये आप क्या कहेंगे कि जो आपका आईआईटी जैम वाला एग्ज़ाम है और जो सीयूईटी पीजी वाला एग्ज़ाम है, उसमें जो आईआईटी जैम का सिलेबस है, अगर कोई बच्चा केवल उतना भी कर लेता है तो क्या आपको लगता है कि उसका भी अच्छे मार्क्स आ सकते हैं सीयूईटी पीजी में? सर बहुत अच्छे मार्क्स आ सकते हैं। मैंने तो ऑफिशियली अगर आप देखें तो कॉम्प्लेक्स एनालिसिस के अलावा और किसी पोर्शन को रेफर किया ही नहीं था। रिंग थ्योरी मैंने थोड़ा बहुत पढ़ा था, उससे क्वेश्चंस ज्यादा आए नहीं थे। और वेक्टर अच्छा। कैलकुलस तो मैंने बताया ही कि एक दिन किया था, तो वो कॉम्प्लेक्स के ही कुछ क्वेश्चंस थे जो नहीं भी हुए मुझसे, क्योंकि इंटीग्रेशन मैंने पढ़ा था, थोड़ी जल्दीबाजी में पढ़ा, तो इसलिए मुझे थ्योरम्स याद नहीं थे। अच्छा तो अच्छा। इसीलिए तो जैम मेरा जितना मार्क्स बना है, अगर आप उसमें से 20 मार्क्स अगर रिड्यूस कर दे तो बाकी सारे जैम के सिलेबस से ही। तो इसलिए बिल्कुल। बहुत सफिशियंट है, जैम का सिलेबस भी सफिशियंट है सीयूईटी पीजी में अच्छे से स्कोर करने की। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद कार्तिकेय आपका। और हम आशा करते हैं कि आप जो है, अब आप यहाँ तो डेफिनेटली एडमिशन नहीं लेंगे, लेंगे तो आईआईटी जैम के थ्रू, आईआईटी यस में ही एडमिशन, है ना? लेकिन आपने बहुत अच्छा स्कोर यस किया, उसके लिए आपको कॉन्ग्रेचुलेसन्स। और आप ऐसे थैंक यू इंस्पायर सर। करते हैं बच्चों को, और फिर से हम आपसे कभी मिलेंगे जरूर। थैंक यू सो मच। यस सर। थैंक यू सर।